यूपी की 10 राज्यसभा सीट पर भाजपा के 8 जबकि समाजवादी के 3 प्रत्याशी यानी एक पर कड़ा मुकाबला। की माने तो भाजपा के 7 और समाजवादी के 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन अखिलेश ने 3 प्रत्याशी को जब मैदान में उतारा तो तीसरे प्रत्याशी की टक्कर पर भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतार कर चुनाव की रणभेरी में यह आगाज करा दिया कि इस बार एक सीट पर चुनाव होना है, जबकि जीपी और समाजवादी के अगर राज्यसभा सदस्य को जिन्होंने नामांकन कराया उनकी बात करें तो जिसमें बीजेपी के 7 और समाजवादी के 3 राज्यसभा प्रत्याशी मनोनीत निर्विरोध हो जाना तय था, लेकिन दिलचस्प तब हुआ जब पूर्व जो राज्यसभा सदस्य संजय सेठ को भाजपा ने मैदान में उतारकर अखिलेश को बहुत बड़ी चुनौती दे दी और उस चुनौती में अखिलेश फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि कल 26 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने शाम को डिनर रखा कि भाई जो भी हमारे विधायक हैं उन विधायकों को डिनर में अच्छा खाना दिया जाए ताकि वे खुश होकर हमें सपोर्ट करें। लेकिन इससे पहले अखिलेश के साथ खेल हो गया। अखिलेश के साथ खेल ये हुआ कि आखिर जो समाजवादी के 6 विधायक थे वो डिनर में नहीं पहुंचे अखिलेश यादव के, जिसके कारण ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय सेठ को जिताने के लिए वही जो विधायक थे वो संजय सेठ को क्रॉस वोटिंग करेंगे और जिसके चलते संजय सेठ जीत जाएंगे और जो समाजवादी के राज्यसभा प्रत्याशी हैं रामजी लाल सुमन हैं उनको हारना तय है। इनके पीछे की स्ट्रेटजी रणनीति की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी कांग्रेस सीना ठोक कर कहती है कि हम जो दलित हैं उनके पक्षधर हैं, वो हम उनको सम्मान देते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो रामजी लाल सुमन है एक दलित नेता हैं, इनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको ही फोकस किया। अगर वो चाहते तो जया बच्चन को फोकस कर सकते, आईएएस आलोक रंजन को टारगेट कर सकते, लेकिन दलित को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये सत्ता में आगे नहीं पहुंचे, उच्च सदन पे नहीं पहुंचे। तो इसी कारण रामजी लाल को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतार कर अखिलेश को और रामजी लाल सुमन को चुनाव लड़ने के बाद कर दिया। दूसरी तरफ जब समाजवादी के 6 विधायक डिनर में नहीं पहुंचे शाम के 26 तारीख के, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह हर हाल में क्रॉस वोटिंग करेंगे और एक दलित नेता को, एक दलित राज्यसभा सदस्य को, उम्मीदवार को समाजवादी के हर हाल में हराएंगे। तो ये तो रही दलित नेताओं के प्रति बीजेपी समाजवादी कांग्रेस का चरित्र। अब भाजपा को अपने 8 राज्यसभा प्रत्याशी को जिताने के लिए कम से कम प्रत्याशियों के लिए 290 विधायकों की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर खेल ये हुआ कि जो 6 लोग नदारत रहे समाजवादी के डिनर में, उनका अगर क्रॉस वोटिंग कर दें तो हर हाल में संजय सिंह जीत जाएंगे और रामजी लाल सुमन हार जाएंगे। अगर चुनाव जीतने के लिए विधायक के कोरम की बात करें तो मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास 289 विधायकों का मजबूत समर्थन है। अगर समाजवादी से उनके साथ एक कम से कम अगर विधायक आ जाता है तो उनका काम बनना तय, यानी संजय सेठ का जीतना तय है। दरअसल ये राज्यसभा का चुनाव नहीं बल्कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच इज्जत सम्मान का मामला है और इंडिया
इज्जत का सवाल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर कमजोर नहीं है। हर तरह से वह सक्षम है। और संजय सेठ जो है एक शालीमार कंपनी रियल एस्टेट में डायरेक्टर हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं जो विधायक समाजवादी के गायब हुए उनको धन बल का इस्तेमाल करने की सूचना सूत्रों से मालूम पड़ रही है। तो यहाँ पर भी जो एनडीए है वो मजबूत है, और हर हाल में 8 राज्यसभा सदस्य बीजेपी के जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के 289 विधायकों की बात करें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो अपने विधायक हैं 252 और 13 विधायक उनके अपना दल के हैं, और 6 विधायक निषाद पार्टी के, 9 विधायक आरएलडी के और 2 विधायक राजा भैया के, जबकि 6 विधायक जो हैं वो ओम प्रकाश राजभर के हैं और 1 विधायक जो है वो बसपा का है। तो इनका 289 का आंकड़ा, एक अगर 37 वोट के हिसाब अगर एक के पड़ते हैं हिसाब में तो 1 वोट की कमी है, लेकिन उनके पास 1 से ज़्यादा अतिरिक्त वोट आ रहे हैं। वो जैसे भी आ रहे हैं धनबल से या किसी तरह से, हर हाल में जो भाजपा का कोरम है जीतने के लिए वो सशक्त और मजबूत है। दरअसल जो हाल नीतीश कुमार ने बहुमत सिद्ध करने के दौरान हुआ, उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के बीच होना जा रहा है, और यहाँ पर जो है संजय सेठ रामजी लाल के टक्कर पर दोनों का मतदान होगा, और 1 के आंकड़ा को पास करते हुए 8 राज्यसभा सदस्य चुनकर राज्यसभा जाएंगे बीजेपी के, जबकि अखिलेश के 6 विधायक जो समाजवादी के डिनर में नहीं पहुंचे अखिलेश यादव के, तो उनकी बात करते हैं, जिसमें सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक हैं, और मुकेश वर्मा सिकोहाबाद से, और महारानी राजी देवी अमेठी से, पूजा पाल कौसंबी से, और रमेश पांडे अम्बेडकर नगर से, और विनोद चतुर्वेदी कालपी से, और राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से, और अभय सिंह गोसाईगंज से। ये विधायक वहाँ पर अखिलेश के डिनर में नहीं पहुंचे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर एक भी विधायक समाजवादी का टूट गया तो सपा को नुकसान होना तय है। हमारा चैनल इस बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है कि वो डिनर में किस कारण पहुंचे, हो सकता है बीमार हो या शादी बारात में कोई कारण हो सकता है, लेकिन ये पक्का अंदेशा है जहां पर धन बल या पैसे का यूज किया जाता है तो 1 मिनट में क्रॉस कर वह अपने प्रत्याशी की जगह दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है, चैनल का दावा नहीं। हाल आज समाजवादी के साथ हो रहा है वही हाल 2020 में बीएसपी के रामजी गौतम राज्यसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ भी दलित विरोधी मानसिकता का परिचय देती हूँ उनको राज्यसभा पहुँचने नहीं दिया। कुछ भी कर लिया जाए, जब भी बीजेपी को छोड़कर अगर कोई दलित प्रत्याशी मैदान में उतरता है, चाहे एमएलसी हो, राज्यसभा लोकसभा हो, इसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस समाजवादी मिलकर डेमोशन नीचे गिराने की, हराने की कोशिश करती है। तो इस बार भी जो राम जी लाल सुमन हैं उनको टारगेट कर चुके हैं, उन्हें हराने की तैयारी कर चुके हैं। राम जी गौतम 2020 के लोक विधानसभा चुनाव की तरह पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए, नामांकन कराया और उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। जबकि अखिलेश यादव के 3 जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के मैदान में उतारा गया, तब बीजेपी के पेट में दर्द हुआ कि भाई ऐसी का व्यक्ति की हिम्मत कैसे, अगर वो हमारे साथ होता तो हम उसे अपने हिसाब से डील करते, हम उसे राज्यसभा भेजते। लेकिन अखिलेश के प्रत्याशी रामजी लाल सुमन को पचा नहीं पाई और उनके टक्कर पर संजय सेठ को
रियल एस्टेट कारोबार को मैदान में उठाकर रणभेरी बजा दी और उनको जानबूझ के हराने की एक साजिश, एक प्लान है ताकि उनके निर्विरोध न चुना जाए और चुनाव हो जाए और उनके जो समाजवादी उनका एकाध विधायक उधर उधर हो जाए धनबल के वजह से किसी तरह, तो हम उनको ठिकाना लगा दें और ये चुनाव का परिणाम होगा जहां बीजेपी के 8 और जबकि समाजवादी के 2 राज्यसभा प्रत्याशी जीता जाना तय है। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में एक सीट पर संजय सेठ को उतारा गया है। अगर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात की जाए तो अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई दलित व्यक्ति होता तो हर हाल में वह उसे जिताती, लेकिन अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन को हराने में नाकाम हो रहे हैं। तो ये अगर अखिलेश यादव को दलितों के प्रति अगर प्रेम होता तो वह जया बच्चन पर चुनाव कराते, आलोक रंजन के पर चुनाव कराते, लेकिन रामजी लाल को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि वह दलित हैं और उन्हें राज्यसभा भेजा जाना सपा और कांग्रेस सभी को नुकसान है। भाजपा के 7 राज्यसभा उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ को उतारा गया। इसके अलावा जो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं जो बीजेपी ज्वाइन कर ली, RPN सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा 1 नंबर पर निर्विरोध चुनाया जाना तय है। और अमरपाल मौर्य जो बीजेपी के महासचिव हैं, तीसरा प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत और चौथा पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह और 5वां प्रत्याशी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और 6ठा पूर्व विधायक साधना सिंह और 7वां आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन हैं जो PNC कंपनी के मालिक हैं। और इन लोगों को भाजपा राज्यसभा भेजना चाहती है जिनका निर्विरोध हो चुना जाना तय है। जबकि समाजवादी से जया बच्चन और IAS आलोक रंजन दोनों को राज्यसभा भेजा जाना तय है। लेकिन यहाँ जो पेच फंसा है वह संजय सेठ को चुनाव लड़ाकर रामजी लाल को टारगेट करना है। तो अब देखते हैं कि इस बार जो आज चुनाव हो रहा 27 फरवरी 2024 को, इसमें रामजी लाल को किस तरह हराती है बीजेपी। मेरे साथ बने रहिए राज्यसभा से हर अपडेट के लिए, यूपी की लोकसभा की हर राजनीतिक अपडेट के लिए। TPN 20 न्यूज़ हर जंग में आपके संग।